एकाग्रता ही ज्ञान की जड़ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में जो भी महान हुआ है, जो भी असाधारण बना है, जो भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ा है, उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि केवल एक साधारण सी लेकिन अत्यंत दुर्लभ शक्ति है, एकाग्रता। क्योंकि एकाग्रता ही ज्ञान की जड़ है। वही बीज है जिससे विचार जन्म लेते हैं, वही शक्ति है जिससे विचार चरित्र बनते हैं, और वही चरित्र अंततः भाग्य का निर्माण करता है। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि यदि मन बिखरा हुआ है तो सबसे महान ग्रंथ भी व्यर्थ हैं, सबसे ऊंची शिक्षा भी खोखली है, और सबसे शक्तिशाली अवसर भी हाथ से फिसल जाते हैं। क्योंकि ज्ञान पुस्तकों में नहीं, शब्दों में नहीं, बाहरी सूचनाओं में नहीं, बल्कि उस आंतरिक क्षमता में है जो मन को एक बिंदु पर टिकाए रख सके। और यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं कि पढ़ाई का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि मन को प्रशिक्षित करना है। वे उदाहरण देते हैं कि सूर्य की किरणें जब तक बिखरी रहती हैं, तब तक केवल प्रकाश देती हैं, पर जब वही किरणें एक लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो अग्नि बन जाती हैं। और मनुष्य का मन भी वैसा ही है। जब तक वह इधर उधर भटकता रहता है, तब तक केवल इच्छाएं पैदा करता है, पर जब वह एक लक्ष्य, एक विचार, एक उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है, तब वही मन असंभव को संभव बना देता है। विवेकानंद युवाओं को चेतावनी देते हैं कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी आलस्य नहीं, बल्कि मानसिक बिखराव है। क्योंकि व्यक्ति दिन भर व्यस्त तो रहता है, लेकिन किसी एक काम में पूरी तरह डूबा हुआ नहीं होता। वह 100 काम शुरू करता है, पर एक भी पूर्ण नहीं करता, और यही अधूरापन धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति काम में डूबना सीख गया, जिसने अपने मन को एक दिशा दे दी, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा विद्यार्थी है, और वही सच्चा कर्मयोगी है। क्योंकि एकाग्रता केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, सेवा हो या आध्यात्मिक साधना। वे कहते हैं कि ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। क्योंकि बाहरी विजय से अधिक कठिन आंतरिक विजय है। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि मनुष्य जिस विषय पर बार बार सोचता है, वही बन जाता है। इसलिए यदि विचार बिखरे हैं, तो जीवन भी बिखरा होगा, और यदि विचार केंद्रित हैं, तो जीवन में भी स्पष्टता, शक्ति और शांति होगी। वे छात्रों से कहते हैं कि परीक्षा में असफलता से मत डरो, ध्यान की कमी से डरो, क्योंकि असफलता अस्थायी है, लेकिन एकाग्रता का अभाव स्थायी दुर्बलता बन जाता है। विवेकानंद के अनुसार ज्ञान का अर्थ केवल तथ्य जानना नहीं, बल्कि सत्य को अनुभव करना है, और अनुभव तभी होता है जब मन पूरी तरह उपस्थित हो, पूरी तरह सजग हो, पूरी तरह डूबा हुआ हो। वे कहते हैं कि महान वैज्ञानिक, संत और विचारक इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उनके पास अधिक समय था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सीमित समय को पूरी तरह एक बिंदु पर लगा दिया। स्वामी विवेकानंद का यह रहस्य आज के युग में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और निरंतर सूचनाओं की बाढ़ ने मन को टुकड़ों में बांट दिया है। और ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा कर लेता है, वही भविष्य का नेतृत्व करता है। विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, यदि तुम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, तो पहले अपने मन को पाओ, उसे प्रशिक्षित करो, उसे भटकने मत दो, उसे लक्ष्य दो, और फिर देखो कि वही साधारण सा मन कैसे असाधारण परिणाम देने लगता है। क्योंकि अंततः सफलता का रहस्य धन, भाग्य या परिस्थितियां नहीं, बल्कि एकाग्रता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही वास्तव में जाग जाता है, वही वास्तव में शिक्षित होता है, और वही अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचान पाता है। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितना भी संघर्ष करता है, जितनी भी असफलताओं से गुजरता है, उनका मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता होती है। क्योंकि जब मन इधर उधर भटकता रहता है, तो शक्ति बिखर जाती है, और बिखरी हुई शक्ति कभी भी महान परिणाम नहीं दे सकती। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि संसार का प्रत्येक दुख, प्रत्येक कमजोरी और प्रत्येक भय मन की असंयमित अवस्था से जन्म लेता है। और इसलिए यदि किसी व्यक्ति को सच में मजबूत बनना है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जिस दिन मन एक दिशा में बहने लगता है, उसी दिन व्यक्ति के भीतर छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं।
विवेकानंद युवाओं को ये समझाते हैं कि एकाग्रता का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य में पूर्ण रूप से उपस्थित होना है। जब पढ़ो तो केवल पढ़ो, जब काम करो तो केवल काम करो, जब किसी से बात करो तो पूरा मन उसी क्षण में रखो, क्योंकि आधा मन किसी और जगह और आधा मन वर्तमान में हो तो परिणाम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति एक समय में एक ही काम को पूरी श्रद्धा और पूर्ण शक्ति के साथ करता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर अद्भुत आत्मबल विकसित कर लेता है, और वही आत्मबल आगे चलकर आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व में बदल जाता है। विवेकानंद ये भी कहते हैं कि ध्यान और एकाग्रता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये अभ्यास से विकसित होने वाली शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन अनुशासन से मजबूत होता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन को थोड़ी सी भी ट्रेनिंग देता है, वो कुछ ही समय में दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। वे छात्रों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम रोज केवल 1 घंटा भी बिना विचलित हुए अध्ययन कर लो, तो तुम्हें रात रात भर जागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकाग्रता समय को भी संकुचित कर देती है और कम समय में अधिक परिणाम देने लगती है। विवेकानंद के अनुसार संसार में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एकाग्र लोगों की, क्योंकि प्रतिभा बिना एकाग्रता के दिशाहीन हो जाती है और साधारण व्यक्ति भी यदि एकाग्र हो जाए तो असाधारण बन सकता है। वे ये भी बताते हैं कि एकाग्रता केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि मानसिक शांति का स्रोत भी है, क्योंकि जब मन एक बिंदु पर टिक जाता है तो इच्छाओं का शोर शांत होने लगता है, भीतर स्थिरता आती है और व्यक्ति अपने ही जीवन का स्वामी बन जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया, वो गरीबी में भी समृद्ध रहता है और कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। वे बार बार युवाओं से कहते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और उस शक्ति तक पहुंचने का एकमात्र द्वार एकाग्रता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है, और एकाग्रता के साथ वही ज्ञान जीवन की धारा को मोड़ देता है। इसीलिए विवेकानंद का संदेश केवल उपदेश नहीं, बल्कि चेतावनी है। यदि तुम अपने मन को अभी नियंत्रित नहीं करोगे तो भविष्य तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन यदि आज तुमने अपने ध्यान को साध लिया, अपने लक्ष्य पर टिकना सीख लिया, तो वही ध्यान तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां सामान्य लोग केवल देखने का साहस करते हैं, क्योंकि अंततः जीवन में जीत उसी की होती है जो अपने मन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और यही स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली रहस्य है।